उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। यूपी में सरकार चला रही बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही बसपा ने भी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में जहां हाथी कुछ सीटों पर साइकिल की राह रोक सकता है, वहीं बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों ने सभी 9 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिए हैं, जबकि बीएसपी ने अभी 8 ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसने अभी अलीगढ़ की खैर सीट से अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। वैसे तो 9 सीटों पर मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच ही होगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन कई सीटों पर बसपा का हाथी साइकिल का रास्ता जरूर रोक सकता है। जहां बसपा का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार बिगाड़ेगा, वहीं 3 सीटों पर कमल के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगा। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी यानी एनडीए की बात की जाए तो 9 सीटों पर जाति समीकरण के मुताबिक 5 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही 2 महिला प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। सपा ने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े, 2 दलित उम्मीदवार को उतारकर पीडीए पर अमल किया है। देखा जाए तो सपा ने अगड़ी जाति का एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, लेकिन 5 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं बसपा के 8 प्रत्याशियों में 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े, 1 वैश्य, 1 ठाकुर प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस चुनाव में बसपा कहां साइकिल का रास्ता रोक सकती है, ये भी जान लेना जरूरी है। कटहरी सीट पर सपा ने बसपा सरकार में ताकतवर मंत्री रहे और अम्बेडकर नगर से सपा के मौजूद सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती को प्रत्याशी बनाया है। ये कुर्मी, निषाद और ब्राह्मण बहुल सीट है। भाजपा ने भी 1996, 2002 और 2007 में बसपा के विधायक और मंत्री रहे धर्मराज निशान को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने कुर्मी समाज के अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा के अमित वर्मा के मैदान में आने से सपा के कुर्मी वोट कटेंगे। अमित को जितने भी कुर्मी वोट मिलेंगे, उसका नुकसान सपा को ही होगा। ऐसा ही कुछ गणित बसपा ने करहल, कुंदरकी और मीरापुर सीटों पर प्रत्याशियों को उतारकर लगाया है, जिससे धीरे धीरे सपा का ही नुकसान होने वाला है। इसी प्रकार कानपुर के सीसामऊ, मंझवा और गाजियाबाद में बसपा के प्रत्याशी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।